हेलो हेलो। मैं राजू हूँ। मैं कौन हूँ? मेरा नाम राजू है। अभी हम सबको सर जी ने संचारी रोग के बारे में बताया है ना? बताया है ना? राजू तुमने भी सुना है? हाँ सर मैंने भी सुना है। तो संचारी रोग क्या होते हैं? किसको संचारी रोग कहते हैं? सर ऐसे रोग जो एक दूसरे से, एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं, उन्हें हम संचारी रोग कहते हैं। संचारी रोग किन्हें कहते हैं? जो एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को किसी भी माध्यम से हो जाता है, वो संचारी रोग कहलाते हैं। तो सर संचारी रोग से हमको कैसे बचना चाहिए? तो राजू संचारी रोग से बचाव के लिए हमें जो है सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है, डेंगू होता है। जैसे एक कोई बीमार व्यक्ति है, उसको यदि मच्छर काट लेता है, फिर स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, तो वो बीमारी दूसरे को लग जाती है ना? ठीक है सर, समझ गए। क्या करोगे कल से? सर मच्छरदानी लगा के हम सोएंगे। क्या करोगे? मच्छरदानी लगा करके सोएंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आपको जो है आपके आसपास में यदि गंदगी है, जहाँ भी जल भराव है, जहाँ भी पानी भरा हुआ है, हाँ सर क्या करेंगे? तो उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। ध्यान रखें कि पानी वहाँ पर ना ठहरे और गंदगी ना हो। ठीक है सर, ठीक है सर, ऐसा ही करेंगे। सर और क्या करना है? संचारी रोग में यदि किसी भी व्यक्ति को बुखार हो जाए या और कोई समस्या हो, तो उसको आप नज़दीकी अस्पताल में भेजेंगे और उसकी सही से जांच करा करके इलाज करवाएंगे। ठीक है ना? समझ गए? यदि किसी व्यक्ति को बुखार होगा और यदि और कोई समस्या होगी, तो आप क्या करेंगे? नज़दीकी अस्पताल में उसको ले जा करके उसका इलाज करवाएंगे। ठीक है, समझ गए सब लोग? तो संचारी रोग क्या होते हैं समझ गए ना? हाँ, और नियमित आस-पास पड़ोस में साफ सफाई होनी चाहिए और कूड़ा करकट को हमेशा कूड़ेदान में डालना है। कूड़ा करकट कहाँ डालेंगे? कूड़ेदान का इस्तेमाल करेंगे। अपने शहर और आसपास स्वच्छता रखिए और याद रखिए, नीले कूड़ेदान और हरे कूड़ेदान का इस्तेमाल करिए। ध्यान रखिए, अब एक नहीं 2 है कूड़ेदान। गीला कचरा हमेशा हरे कूड़ेदान में डालें। गीले कचरे में बचा हुआ खाना, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, अंडे के छिलके, मछली के कोर, बचा हुआ मांस, पेड़ पौधों के पत्ते, इनका समावेश होता है। साथ ही सूखे कचरे में रद्दी, कागज, लोहा, कांच, कपड़ा, प्लास्टिक, टूटे डिब्बे, रबर, पॉलिथीन और कार्डबोर्ड इत्यादि का समावेश होता है। गीले कचरे के इस्तेमाल से हम खाद बना सकते हैं, जबकि सूखे कचरे को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। शहर बनेगा कचरा मुक्त, स्वच्छ, सुंदर। अपनी व्यक्तिगत शरीर में साफ सफाई करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो आप लोग पीने के बाद शौच के लिए जाना है ना? शौच के पश्चात आपको हर बार शौच के लिए शौचालय का इस्तेमाल करना है। साबुन से हाथ की सफाई करना है। जो है अपने दांतों को ब्रश से अच्छे से साफ करेंगे। रोज हमको क्या करना चाहिए? हाँ, दांतों को नियमित साफ करना चाहिए और अच्छे से ब्रश करना चाहिए। अपने दांतों को सही ढंग से ब्रश करने के लिए एक लाइट ब्रिसल टूथब्रश और फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें।
अपने टूथब्रश को अपने सामने के दांतों के ऊपर एक 45 डिग्री के एंगल पर रखकर ब्रश करना शुरू करें। फिर 3 से 5 सेकंड तक हर एक दांत पर सर्कुलर मोशन में ब्रश करें। अपने सामने के दांतों को ब्रश करने के बाद अपनी मोलर्स या दाढ़ पर जाएं, फिर अपने दांतों के पिछले हिस्से पर ब्रश करें। फाइनली, बुरी सांस और प्लाक से छुटकारा पाने के लिए अपनी जीभ पर धीरे से ब्रश करें। मुंह के अंदर ब्रश करने में करीब 2 से 3 मिनट का वक्त लगना चाहिए। दिन में 2 बार 2 मिनट के ब्रश करना प्लाक निकालने में और आपके दांतों को आने वाले कई सालों तक स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा। जो है इसके पश्चात हमको स्वच्छ पानी से नहाना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वच्छ पानी से नहाना चाहिए। और हमको कपड़े हमेशा साफ सुथरे पहनने हैं। समझ गए राजू? जी सर, जी सर। क्या क्या करेंगे सर? शौच के पश्चात हमको ना साबुन से हाथ धुलना है। क्या करना है? साबुन से हाथ धुलना है। उसके बाद अपने दांतों को अच्छे से ब्रश से साफ करना है। और हमको नियमित जो है कपड़े को स्वच्छ करना है। और हमको रोज जो है स्नान करना है स्वच्छ अच्छे पानी से। ठीक है ना? समझ गए राजू? जी सर, जी सर। तो आप लोग भी समझ गए? राजू तो समझ गया है, आप लोग भी समझ गए? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया।